मैंने अनुभव किया, मैं एक अपने अनुभव की बात बताऊं आपको। 2006 में, सॉरी 2007 में, 2007 की बात है। प्रत्यक्ष मैं भगवान के स्मरण का भाव बता रहा हूं और डायरेक्ट हमसे जुड़ी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। 2007 में जब मैं चित्रकूट कामदगिरि प्रमुख द्वार पहुंचा, संतों ने बुलाया था मुझे और विशेष रूप से बुलाया था कि नहीं आना ही पड़ेगा। जब पहुंचे भाई तो उस समय हमारे सिर पर ताज रख दिया जबरदस्ती, नहीं नहीं संभालना पड़ेगा। मैंने कहा चलो भगवान की यही इच्छा। दूसरा पक्ष कहने लगा कि 3 रास्ते हैं निकलने के, सूचना पहुंचा दो कि किसी भी रास्ते से निकल जाएं, नहीं चौथा रास्ता तो वहां का है। कहां का बताया मालूम आपको? स्फटिक शिला का। चित्रकूट में जब भी कोई बात ऐसी कही जाती अंतिम यात्रा वाली, तो नाम लिया जाता है फटिक शिला का। फटिक शिला पे साधुओं के संस्कार होते हैं चित्रकूट में। ये हमारे यहाँ का फटिक शिला प्रसिद्ध है, वही संस्कार होते। वही चौथा रास्ता फटिक शिला का है। हम समझ गए, हमके बड़ी धमकी दी जा रही है ये तो भाई, लेकिन हमें तो भगवान पर भरोसा था। बस 2 महीने बाद फिर सूचना आई कि लगता है कि सुनाई नहीं दिया है, मेरा फरमान जो जारी हुआ है उसको ध्यान से नहीं सुना जा रहा है और उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, इसलिए लगता है कि उस व्यक्ति को जिंदगी से प्यार नहीं है। मेरे पास फिर सूचना आई। मैंने कहा कि अरे बार बार ये सारी बातें। तीसरी बार में तो पत्र आ गया मेरे पास कि आप 24 घंटे के अंदर चित्रकूट छोड़ दीजिए। दुर्दांत आतंकवादी चित्रकूट का, जिसको देख करके पुलिस भागती थी, एसपी को बंदी बना लिया था उस व्यक्ति ने, ये प्रमाण मिले हैं उसके, उसका ये फरमान था। मैंने 2-4 लोगों को ये बात सुनाई तो लोगों ने कहा कि अब तो आपको एसपी को सूचना देनी पड़ेगी, आईजी डीआईजी सबको सूचना, मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, भारत सरकार तक हमने कहा कहीं नहीं पहुंचाएंगे, वो पत्र पहुंच जाते हैं और डस्टबिन में चले जाते हैं, हम जानते हैं ना। फिर बोले क्या करोगे? हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी ओए। ये दोहा मेरे मुख से निकला क्योंकि कथा में कहता हूं, जब कथा में कहता हूं तो मैंने वही सुना दिया। प्यारे, जो व्यक्ति चिट्ठी देखी चला गया वो नहीं लौट के आया, लेकिन मैं समझ गया उसके व्यक्ति आते थे। मैंने उनसे कहा कि जाओ उस व्यक्ति से कह देना जो हमारे पास पत्र भेज रहा है वो ददुआ था, नाम भी ले दिया मैंने, ददुआ था, कह देना कि वो बार बार मौत की धमकी दे रहा है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं वो तत्व हूं जिसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा ले। सुनने वाला जो है दंग रह गया। हमारे आश्रम के महात्मा कहने लगे क्या हो गया आपको, कैसे बोल रहे हो क्या? हम कहा चुप रहो, तुम बचे रहोगे हम ही तो जाएंगे। और भैया मैं सीधा कामता नाथ जी के पास गया। मैंने कहा ना मुझे पुलिस को सूचना देनी है, ना किसी नेता को सूचना देनी है, ना किसी अदालत में गुहार लगानी है सुरक्षा की, मैं तो आपके आदेश पर आया हूं। तो आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया है, क्यों बुलाया है? आपने मुझे बुलाया है तो क्यों बुलाया है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। कामतानाथ भगवान, मैं आपके बुलाने पर आया हूं, आपकी शरण में आया हूं, आपका कार्य करने के लिए आया हूं, बाकी डिसीजन आपको लेना है मेरे बारे में। सत्य कह रहा हूं, इतना कह करके मैं चला आया। 2-4 टप टप आंसू गिरे, किसी से मैंने कुछ कहा नहीं, मन ही मन कह रहा था, कोई चिल्ला के थोड़ी कह रहा था, मैं सामने खड़ा खड़ा मन ही मन कह रहा था। और सत्य कहता हूं कि सुबह
हमारे पास ये सूचना आई कि वो ददुआ मानिकपुर के जंगल में मारा गया। बोलो, रात भर में कामतानाथ जी ने कितना बड़ा सिस्टम बना दिया, सोचिए जरा, कितना बड़ा कामतानाथ जी ने सिस्टम बनाया और मेरी प्रार्थना को कितने जल्दी सुना है उन्होंने और कितने जल्दी डिसीजन लिया है। ईमानदारी के साथ बताओ, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रमाण, उनकी कृपा का अनुभव किया है। तो आज मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान से प्रार्थना करने वाले लोग परिवार में अवश्य हों कि हे प्रभु, हम तो आपके हैं, ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, अब आप बचाइए। कौन बचाएंगे? भगवान। तो भरत जी ने जो प्रार्थना की है कि हे प्रभु संघर्ष टल जावे, इसके लिए भरत जी ने प्रार्थना की है। तो भगवान के चरण जहां पड़े थे वहां की रज उठा करके नेत्रों से लगाई और माथे से लगाई, कहा प्रभु आपके चरण दूर हैं लेकिन रज मेरे पास है। बस इसी का सहारा है और कोई सहारा नहीं है। किसका सहारा है? चरण रज का। और याद रखना, उस चरण रज ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि निषाद, जो गोहराज निषाद हैं, श्रृंगबेरपुर का राजा नेतृत्व कर रहा है, वही लकड़ी की तरह साष्टांग प्रणिपात करने लगा। यानी संघर्ष समर्पण में बदल गया। इतना बड़ा परिवर्तन, गिर गया लकड़ी की तरह। अब जब लकड़ी की तरह राजा गिर गया तो जितने भी श्रृंगबेरपुर के सेनानी थे सबने हथियार डाल दिए अपने अपने। क्यों भाई, जब राजा ही गिर गया तो सबने हथियार फेंक दिए। कितना बड़ा संघर्ष टला, समर्पण में बदल गया। और भरत जी ने दौड़ करके उठा लिया निषाद को और हृदय से लगा दिया। करत दंडवत देखतहि भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। बोलो, भरत जी को भी निषाद राज में लक्ष्मण दिखे। बोलो, कौन दिखे? राम नहीं दिखे, कौन दिखे? लक्ष्मण। मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मनहु राम सम भेंट भई प्रीति न हृदय समात? मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। लक्ष्मण से भेंट हो रही है। सीधी सी बात यह है कि लक्ष्मण पहरेदार है। क्या है? पहरेदार हैं। कहा ये भी राम सखा है, राम से ये भी मिलाएगा, लेकिन ये वहां तक पहुंचाएगा जहां तक लक्ष्मण है। लक्ष्मण ही प्रभु तक पहुंचाएंगे। बोलो, सिस्टम है कि नहीं? निषाद राज जी कहां तक ले जाएंगे? जल्दी बोलो। निषाद राज जी लक्ष्मण जी जहां पहरेदार बने खड़े हैं वहां तक ले जाएंगे। और लक्ष्मण जी चाहेंगे तभी जो है राम तक मुलाकात हो पाएगी। क्योंकि लक्ष्मण क्या क्या हैं? कछुग दूर सजबान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। इसलिए करत दंडवत देखतहि भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। लेकिन निषाद राज भी भरत के व्यक्तित्व को देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। लेकिन केवट, जिसके रोम रोम में भक्ति है, उसने अपना संतुलन नहीं खोया। उसने कहा घबराओ नहीं, जहां पर श्री राम रहते हैं वो रास्ता और वो पता मैं बताता हूं। घबराओ नहीं। बोलो भाई, घबराओ नहीं। इसलिए नाम निषाद का नहीं आया, केवट का आया। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, और कहे भरत सन भुजा उठाई। राम जी का पता बताने के लिए, राम को देखने के लिए केवट ऊंचाई पर चढ़ गया, और केवट को देखने के लिए राम ऊंचाई पर चढ़ गए। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी, जो हरे अगगाड़े ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे होए ठाड़े। करार मानी मिट्टी की ऊंचाई, मिट्टी का पहाड़।
यानी केवट को देखने के लिए राम जी ऊंचाई पर चढ़े और राम जी को देखने के लिए केवट ऊंचाई पर चढ़ा। क्यों भाई, चढ़ा कि नहीं चढ़ा? ये स्पष्ट है, प्रमाण है। ये प्रमाण तो देता जा रहा हूं। क्या मैं कोई अपने मन से थोड़ी आला पढ़ रहा हूं, कथा कह रहा हूं। कथा ही नहीं कह रहा हूं, रामायण की कथा कह रहा हूं। बहुत से लोगों ने न जाने कितने गीत बना दिए हैं, कितने पद बना दिए हैं, लेकिन प्यारे रामचरितमानस की कथा में तो रामायण की चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, रामलला, नैछू 12 ग्रंथ हैं तुलसी के। इतना साहित्य भरा पड़ा है कि आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इतना भरा पड़ा है साहित्य। धन्य है तुलसीदास जी महाराज। हम लोग तो उतना ही सुना पाते हैं जितना संतन सन जस कछ सुने तुम ही सुनावो सोए। जितना सुना है अपने गुरुजनों से, आचार्य जनों से, महापुरुषों से श्रोता बनकर के सुना है, उसी को हृदय में रखा है और समय आने पर वाणी के माध्यम से वो प्रसाद आप तक पहुंचा देता हूं। बस यही मेरा एक स्वभाव है। इसलिए अपना कोई भी ऐसा निजी खजाना नहीं है कि जिसमें मैं अभिमान करूं कि नहीं ये मेरा भाव है, ये मैंने अभी बनाया है, अभी अभी ताजा दे रहा हूं। ना, कुछ नहीं, सब महापुरुषों का उच्छिष्ट है, बस उसी को दे रहा हूं। उसी को मैंने प्रसाद के रूप में लिया, उसमें से थोड़ा प्रसाद तुम भी ले लो। अभी मैं वहां गया था फर्रुखाबाद में, गंगा के किनारे, तो दुर्वासा आश्रम, बहुत अच्छे संत हैं, अद्भुत भैया। गंगा के किनारे फर्रुखाबाद में अद्भुत महात्मा है, राम नगरिया कहते हैं गंगा के किनारे। तो दुर्वासा आश्रम के महंत जी श्री पूज्य परम वैष्णव ओंकार दास ब्रह्मचारी जी महाराज, बड़े अद्भुत संत है, भजन करते रहते हैं वहाँ। और कथाएं भी समय समय पर होती हैं, तो बड़े स्तर की कथाएं होती हैं। यानी धर्म सम्राट कृपात्री जी से लेकर के लिस्ट बताई उन्होंने कि समय समय पर इन सभी महापुरुषों का आना हुआ यहाँ गंगा के तट पर और कथाएं हुई। उसी क्रम में मेरी भी कथा हुई। तो मुझे प्रसाद के लिए बोले, महाराज जी कितने बजे आप प्रसाद लेंगे? मैंने कहा मैं ले लूंगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा तब। बोले आप सही समय बता दो, भोग तो 11:30 तक लग जाता है। मैंने कहा बस उसके बाद ही मैं प्रसाद लूंगा। हमने कहा बार बार आप क्यों कह रहे हैं प्रसाद के लिए? बोले इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्रहण करेंगे तो उस थाली का उच्छिष्ट हम ले लेंगे आप। अरे हमने कहा ये मत करो। बोले नहीं 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 महाराज, ये मेरा सदा से ही नियम रहा, जब से मैंने वैराग्य लिया कि महापुरुषों का उच्छिष्ट में शीत प्रसाद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। बोले मैं ग्रहण करता हूं। और तपस्वी महात्मा, महान तपस्वी, हमसे भी ज्यादा आयु है भैया उनकी, और आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। गंगा जी के तट पर आश्रम है, जहां पर कुटी है, गंगा जी का दर्शन करते रहते हो, भजन करते रहते हैं। बड़े अद्भुत महात्मा हैं। बोले महाराज नहीं, मेरा तो नियम ही है, अगर आप नहीं देंगे वो तो मैंने प्रकट कर दिया, नहीं तो जहां आपकी थाली पहुंचती मैं पता लगा रहा था वहां पहुंच के ले लेता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही प्रसाद ग्रहण करें और आप पूर्णता की ओर जाएं, उसी समय हमें ये आपका शीत प्रसाद मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, हमारे यहाँ संतों में ये परंपरा है भैया, हमने भी अपने गुरुजनों का और पूर्वाचार्यों का उच्छिष्ट लिया है, प्रसाद लिया है। और आज मैंने ज्ञान का भी जो प्रसाद लिया है वो उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया है ज्ञान का। वही उच्छिष्ट प्रसाद ज्ञान का मैं आप सबको कथा के माध्यम से देता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। इसलिए आप सब भावुक होकर के श्रवण करते हो। तो ये सुनिए मेरी अद्भुत बात, एक महापुरुष की स्मरण हो आई, इसलिए उसको मैं सुना दूं कि केवट ऊंचाई पर चढ़ गया। यानी भक्त की तलाश जब रहती है भगवान को, तो भगवान से बड़ा ऊंचाई पर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऊंचाई तलाशनी पड़ती है। यानी जिस ऊंचाई पर भगवान बैठा है
तब भी उसे भक्त वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान को भी विशेष ऊंचाई पर जाना पड़ता है, तभी भक्त दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भक्त जो है भावों की गहराई में डूबा रहता है। किस में डूबा रहता है? भावों की गहराई में डूबा रहता है, इसलिए भगवान को भी ऊंचाई का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन याद रखना, भगवान जिस ऊंचाई पर पहुंच गया है, भक्त भावों में डूबा हुआ है, इसलिए उसको भी एक ऊंचाई तलाशनी पड़ती है कि हमें भगवान दिखाई दे जाए। इसके लिए केवट ने ऊंचाई का सहारा लिया। तब केवटा ऊंचे चढ़ाई कहूं भरत सन भुजा उठाई। कहूं भरत सन भुजा उठाई। भरत जी से कह रहा है कि देखो देखो वो बैठे हुए हैं, राम जी वो बैठे हैं, भरत जी से कह रहा है। जबकि भरत जी भक्त भी हैं, भरत जी संत भी हैं, भरत जी धर्म की धुरी हैं, और भरत भरत समजान, भरत के समान कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन बोलो, रास्ता किसने बताया है? केवट ने। नाम केवट का आया है इसमें। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, ओ कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हैं बिटप विशाला, ओ पाकर जम्बू रसाल तमाला। ओ तिन तरुबरन मध्य बट सोहा, मंगु विशाल देख मन मोहा। वेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सीय सहित रघुराजू। इतना सटीक जो है पहचान दूरबीन से भी नहीं हो सकती। क्यों भाई? जितना केवट की आंखें काम कर रही हैं, जहां से बता रहा है ना, दूरी बहुत है, लेकिन क्लियर रिपोर्ट दे रहा है। बोलो, दे रहा है कि नहीं क्लियर रिपोर्ट? इसका मतलब क्या है? वो दूर नहीं है, एक शरीर का आकार सबको दिखाई दे रहा है कि ये केवट खड़ा है, पर्वत से बता रहा है। लेकिन सत्य मैं कह रहा हूं आपसे कि केवट जो एक एक सही रिपोर्ट दे रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि तन उसका पर्वत पर है, मन भगवान के पास है। इसलिए मन वहां से कह रहा है ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। बोलो भाई, कौन कह रहा है? मन। मन कहाँ है? मन रघुनंदन जानकी शाखा। इसलिए मन केवट का भगवान के पास है, और तन जो है पर्वत के ऊपर है। इसलिए मन वहां से एक एक रिपोर्ट बता रहा है, और वही बात केवट बोलता जा रहा है। मन भगवान के चरणों में हो, और तन तुम्हारा काम में लगा हो, क्योंकि तन से ही तो काम करते हो। बोलो, किससे करते हो? खेत में जाते हो, मन से चले जाओ, बोनी हो जाएगी। जल्दी बोलो, मन से। बोले, मन चला गया, खेत बखर गया, और उसमें बीज बो दिया गया। जमेगा? कुछ मिलेगा? बोलो भाई। मन से, मन से, मन से नहीं, मन भगवान के पास हो, और तन इस धरती पर है। तो जिस कर्म के लिए आए हो, उस कर्म मार्ग पर आपका शरीर चल रहा हो। क्योंकि वेद में कर्म मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और ज्ञान मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और उपासना मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपका मन सदा भगवान के पास हो, और तन आपका समाज में हो, खेत में हो, खलियान में हो, दुकान पर हो, मकान में हो, होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार का निर्वाह तो शरीर करेगा। क्यों भाई? व्यवहार का निर्वाह कौन करेगा? जल्दी बोलो। शरीर करेगा। मन से तुम निमंत्रण कराओ पूरे क्षेत्र के, आदमी कहेगा हम भी मन से पहुंच गए थे तुम्हारे यहाँ, जब तुम हमारे यहाँ मन से आए, हम भी पहुंच गए मन से। नहीं 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 प्यारे, व्यवहार का निर्वाहन शरीर से होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा का अनुभव
कब होगा? जब मन आपका सदा भगवान के चरणों में लगा रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिल ही जाएगी। भगवान